हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हमारे चैनल पे दोबारा लौटे हैं। हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा आपको, अपनी बायोलॉजी। सो हम इसमें 15 चैप्टर कर रहे थे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। दिस इज़ वेरी इजी। ओके, इसमें से बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, बहुत से इम्पोर्टेंट वो होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था, अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके। ये वाली टॉपिक जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये वाला टॉपिक जो हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये 3 मार्क्स का आगे चलता है, और जो ये है रिप्रेजेंट किया गया है, ये भी आता है, ठीक है। 3 मार्क्स में नीट में आ जाता है इसमें से, ठीक है। तो it should be noted that this estimate do not give any figure for prokaryotes। इन्होंने बोला है कि प्रोकैरियोट्स के लिए हम कोई भी एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि इसकी इतनी स्पीसीज हो सकती है, इसकी इतनी स्पीसीज होती है। क्या होता है, हम यूकैरियोट्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि हाँ जी 45,000 प्लांट की होती हैं, इसकी दोगुनी जो है वो 90,000 जो है एनिमल्स की होती हैं। वो यूकैरियोट्स में आते हैं बच्चे। अगर प्रोकैरियोट चीज़ों की बात करते हैं हम, इनको कल्चर करना, लैब में कल्चर करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम के कारण? कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट स्टेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबल स्पीसीज एंड मैनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल। और कहते हैं बहुत सी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो सिंपली कल्चर नहीं की जाती, ठीक है। ये क्या होता है, देखो, इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डिनाइटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप देन देयर डाइवर्सिटी, तो हमारी डाइवर्सिटी कहाँ तक रन करेगी? रन इनटू मिलियंस। ओके, तो देखो आगे देखते हैं हम। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपको। ये बहुत इजी है, एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। आई मीन अब की बात तो नहीं आया था, पर बच्चे नीट में तो ना एनसीईआरटी घोल के पीनी होती है, और वो पिलाएगा कौन? मैं। और कौन पिलाएगा? हम ही तो हैं। ऑल थ्रू इन्होंने बोला कि इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। हमारे भारत के पास ओनली 2.4% लैंड एरिया है, बट लेकिन जो हमारे इंडिया के पास जो है, इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है? 8.1%। दैट इज़ वट, ये क्या करती है, जो 8.1% जो हमारे पास ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है, वो हमारी कंट्री को 12 मेगा कंट्रियों में काउंट कराती है, ठीक है। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हमारे जो वर्ल्ड के हैं। नियरली 45,000 स्पीसीज हमारे पास प्लांट की हैं, और उसकी ट्वाइस नियरली के, अगर नियरली आ जाए तो उसके आसपास होता है, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि 45,000 स्पीसीज हैं, ठीक है। एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। हाउ मैनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। इन्होंने बोला है कि क्या आप बता सकते हो कि कितनी स्पीसीज जो हैं हमने कितनी स्पीसीज ऐसी हैं कि जो वेट कर रही हैं, भाई यार हमें फाउंड करो, डिस्कवर करो, नाम रखो। बहुत सी स्पीसीज ऐसी हैं हमारे पास, ठीक है। मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज और मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज ऐसी हैं जो हमने भी डिस्कवर नहीं की हैं। अगर हम इसे डिस्कवर नहीं करेंगे तो ये उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वुड वी एवर टू बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंटरीज of the biological wealth of our country. Consider the immense trained manpower, देखो, ट्रेन मैन पावर मतलब कि इन्होंने ब्रैकेट में देखो टैक्सोनोमिस्ट। अब बच्चे देखो, टैक्सो का पता है आपको मतलब क्या होता है? शायद नहीं, देखो अगर पता है ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। टैक्सा एक क्लास, हम टैक्सा उसे कहते हैं जब हम क्लास में डिवाइड कर देते हैं। क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमने 12th फर्स्ट टू 12th क्लास सभी ग्राउंड में भी आ जाती है, ठीक है। ये फिर हमने किसी मतलब
अगर हम उन्हें कंबाइन पढ़ा रहे हैं फर्स्ट टू ट्वेल्थ, अब जो फर्स्ट क्लास वाले हैं अभी तो उनको छोटे हैं ना, अब वो ये तो नहीं है कि पहले ही अपनी बायोलॉजी का ये चैप्टर पढ़ेंगे, वो तो नहीं पढ़ेंगे ना ये चैप्टर, ठीक है। और वो प्लस टू वाले, उनको तो पढ़ना पड़ेगा, उनकी तो ज़रूरत ही है, क्योंकि यार अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि इनको अलग अलग क्लास में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। सो इससे सिलेबस, आई मीन हमें पहचान हो जाती है कि ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इजीली। एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, द सिचुएशन appear more hopeless when we realize that इसमें कह रहे हैं लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द स्पीसीज फेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग। भाई लार्ज फ्रैक्शन, आपको बहुत से, देखो बहुत स्पीसीज ऐसी होंगी जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं की हैं और वो ख़त्म होने को है, ठीक है। अब उसके कारण हमें लार्ज फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब बहुत सी कमियाँ, कुछ भी कह सकते हैं, झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। नेचुरल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक स्टॉक देयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किसकी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेड पेन ले लेते हैं, क्यूट लग रहा है, ओके। अब हम देखते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ये लैटिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल, मुझे बताना कमेंट में। हाँ देखो, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, जो प्लांट की और एनिमल की स्पीसीज है यूनिफॉर्म तो नहीं है, इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द, अब पूरे संसार में यूनिफॉर्म तो नहीं है। यूनिफॉर्म क्या होता है, मतलब बिल्कुल फिक्स, ठीक है, फिक्स अमाउंट वगैरह बोल सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, शुगर को मिक्स कर देते हैं वाटर में, हमें पता नहीं चलता, वैसे मतलब घुली मिली नहीं है। फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, the most well being the latitudinal gradient in diversity. In general species diversity decrease, देखो जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी अगर हम मूव, इफ देखो एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल, अगर हम पोल की तरफ जाएंगे पोल उधर तरफ हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको नहीं बना के दिखाती हूँ यहाँ से, 1 सेकेंड पहले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इन्हें समझ नहीं आता अगर हमने आप बना के देखें, देखो, तो हम देखते हैं ये बना के, थोड़ा सही बना लेते हैं ना फिर, देखो, अरे यार क्या होता है ना ये, पूछो ना आप सब, देखो ये एक, क्या हो रहा है ये, सॉरी ये आएगा यहाँ पे, देखो अब मैंने ये कर दिया यहाँ पे, तो इसको थोड़ा क्लियर बना लेना, आपको पता ही है ना, थोड़ा वो तो होता ही है, ये मुझसे लाइनें तो बिल्कुल नहीं बनती। देखो ये हमारे पास पोलर होता है, ये टेम्परेट, ये भी पोलर, ये टेम्परेट, नहीं सॉरी 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, ये थोड़ा गलत बन गया, ठीक है, मैं दोबारा बनाती हूँ, ठीक है। वो ना मिस्टेक तो जाती है, आपसे होती होगी ना, 1 सेकेंड मैं बनाती हूँ, बोलो मैम आप ही बनाओगे, हम तो बनाने से रहे, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये इक्वेटर है बीच वाला, जो स्ट्रेट लाइन है ये इक्वेटर यहाँ से, ठीक है।
ठीक है, थोड़ा इसको वो कर लेते हैं हम, बस सब ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या है, पोलर है। व्हाट द हेल, ये क्या हो सकता है, देखिए पोलर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये टेम्परेट है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होएगा, पोलर होएगा। ये भी हमारे पास क्या होगा, टेम्परेट। लिख लेना इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल होता है, ये होता है हमारे पास साउथ पोल, ठीक नहीं है। तो इधर से इधर जाते हुए ये नॉर्थ पोल, इधर से इधर जाते हुए साउथ पोल है। तो बीच वाला इक्वेटर होगा। अब देखो क्या कहा है बुक में, देखो आप अपनी, उन्होंने कहा है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज, स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम होगी जब एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, अगर हम मूव करेंगे इससे अवे, अवे मतलब क्या होता है, दूर करेंगे जब हम इससे मूव, ठीक है, टूवर्ड दी पोल। अब हम अगर इधर से इधर मूव करेंगे और इधर से इधर मूव करेंगे, मतलब इक्वेटर से दूर जाएंगे, अवे होंगे, तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। सो विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, इसमें बहुत थोड़ी सी कमियां हैं ट्रॉपिक्स में, ठीक है। लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ लैटिट्यूडनल रेंज जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू इतना, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो, ठीक है, नॉर्थ से हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं भाई 23.5 डिग्री साउथ में, हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया, इसमें जो है ज़्यादा स्पीसीज होगी टेम्परेट और पोलर एरिया के कंपैरिजन में। कहाँ पे होता है ये, कोलंबिया। कोलंबिया को पता है कहाँ की वो राजधानी, श्रीलंका की, ठीक है। मतलब यहाँ पे समझ गए ना आप, जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक आते हैं तो टेम्परेट और पोलर में ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। कोलंबिया में जो है लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड नियर द इक्वेटर। अब जो इसके 1 सेकेंड, इसको ना इरेज कर देते हैं, शायद आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये ना प्रॉब्लम होती है ना कुछ, ये डार्क पेन लेना पड़ेगा ना। 1 सेकेंड, चलो छोड़। इन्होंने बोला है कि इक्वेटर के पास नियरली, इसके पास जो है, इक्वेटर के पास जो है वो बर्ड की स्पीसीज कितनी है, बर्ड की स्पीसीज कितनी है हमारी 1400 स्पीसीज, ठीक है। एंड विहाइल न्यूयॉर्क, बल्कि जो न्यूयॉर्क है, जबकि न्यूयॉर्क में एट 41 डिग्री नॉर्थ, 41 डिग्री नॉर्थ तो इससे ऊपर जाएगा, 41 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, हैज़ 105 स्पीसीज, यहाँ उसके पास कितनी है 105 स्पीसीज हैं। कितनी 105, 105 स्पीसीज हैं, ठीक है, 41 डिग्री नॉर्थ पे। और ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ, अब इससे भी ऊपर जाएंगे जब क्या आएगा, ग्रीनलैंड आएगा, कितने ऊपर 71 71
क्या होता है, इतने आप ही खिंच जाती है। 71 डिग्री नॉर्थ पे जब हम ऊपर जा रहे हैं, 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा क्लियर करके सुंदर सुंदर से लिखते हैं। यहाँ तो 5 था, अब इसमें यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर हम ऊपर जाएंगे 71 डिग्री नॉर्थ पे, तो वहाँ पे कितनी स्पीसीज हैं हमारे पास? ओनली 56 स्पीसीज हैं। ठीक है, कितनी स्पीसीज? 56 स्पीसीज। ठीक है। इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड। अब इंडिया के पास अगर हम लेते हैं तो इंडिया के पास कितनी स्पीसीज हैं? इंडिया हैज़ मोर देन, यहीं पे आ जाते हैं हम अपने वापस। देखो हमने यहाँ तक कर लिया कंप्लीट, यहाँ पे आ गए। इंडिया हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड। अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन, जो फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर हैज़ अप टू 10 टाइम एज मैनी स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक इन द मिड वेस्ट ऑफ USA। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट 21% ऑक्सीजन देते हैं हमें। ठीक है। इन साउथ अमेरिका में हैज़ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज जो है प्लांट, 3,000 फिश। ये वाला वो है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 1300 स्पीसीज हमारे पास, 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड, 427 एंड मैमल्स की एंड एम्फीबियंस की हैं, 378 रेप्टाइल्स की एंड ऑफ मोर देन 1,25,000 invertebrate. Scientists estimate that in this rainforest there might be least 2 million insect species waiting to be discovered. कितनी? 2 मिलियन से लिस्ट, उससे कम जी वेट करने भी यार, हमें डिस्कवर कर लो यार, खोज लो हमें, मानते ही नहीं है ये लोग। तो आगे देखते हैं, इसको क्लियर कर ले 1 सेकेंड, मैं इसको खुद ही क्लियर कर देती हूँ। ये तो आता ही नहीं है ना, नहीं मानते ही लोग। सुंदर सुंदर स्क्रीन दिखनी चाहिए ना, फिर तो मज़ा आएगा, समझ भी तभी आएगा। तो व्हाट इज़ अ स्पेशल, ये भी इम्पोर्टेंट है पापा को, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, सब इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट के चैप्टर होते हैं ना, होते तो इजी हैं, आई मीन ईजी भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, पर लेकिन जो इनमें मतलब जो लर्निंग वो होते हैं, मतलब ज़्यादातर रेटिफिकेशन का काम होता है, वो याद करना मुश्किल है, पर लेकिन हम याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे। What is so special about tropics? क्या स्पेशल है भी ट्रॉपिक्स के लिए? That might account for their greater biological diversity. इकोलो देखो ट्रॉपिक्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ग्रेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव पर्पस वेरियस हाइपोथेसिस। इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी ने भाई वो किए हैं प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस। Some important one, cat speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to be frequent glaciers in the past, the tropic latitude has remained, ज़्यादा मेन भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत एक बार देख लेंगे। ऐसा मतलब थोड़ा टफ सा एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिटी। हाँ जी, सो बी हमें दिया हुआ है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन सेकेंड क्या था? ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस। देखो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो है, टेम्परेट ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट, बिल्कुल मतलब थोड़ा समझ के करते हैं हम इसको।
ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक, उससे अलग है। ट्रॉपिकल में क्या है, लेस सीजनल होता है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, जैसे बोल देते हैं कि हाँ भाई कल तो ये होगा ही होगा, और वो हो जाता है, ट्रॉपिकल हो गया। ट्रॉपिकल एरिया में ऐसा होता है। सीजनल कम होते हैं, ये नहीं होता कि ऐसे सावन आया उसमें बारिश तो होती है, अब क्या पता वहाँ ना हो ट्रॉपिकल एरिया में, समझ रहे। सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रोमोट निच स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू अ ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या कैसी है डाइवर्सिटी, बताओ भाई। ग्रेट, 1 सेकेंड में ना आपके लिए निच ढूंढती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये ना वैसे सिलेबस में तो निकाल देते हैं, वैसे बस पूछो ही ना, सिलेबस में से तो उड़ा देते हैं। अब ये भाई नीचे लिखा हुआ है, कहाँ से समझेगा कोई, है ना। देखो निच, मैं बताऊँ आपको कौन से चैप्टर में। निच 13 चैप्टर में है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में 221 पेज, 221 पेज नंबर पे। लास्ट की जहाँ पे लिखो है ना मेजर एबायोटिक फैक्टर, उससे ऊपर की जो 3 लाइनें हैं उसमें है। वो क्या बोला है निच के बारे में उन्होंने, ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टोलरेट, ये क्या कहते हैं, टोलरेट करता है डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज। इट यूटिलाइज अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल, ये डिस्टिंक्ट फंक्शन को भी वो करता है भाई, यूटिलाइज रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑल दिस टुगेदर कंप्राइजेज निच। ये तो वैसे बताया मैंने आपको क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। पूछेंगे तो क्या निच के बारे में, जब सिलेबस में दिया ही नहीं हुआ। 1 सेकेंड, आपने न्यू एनसीईआरटी ली होंगी ना, उसमें नहीं होगा ये, कभी आप सोचो कि हाँ जी होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं निच के बारे में बताऊँ, या फिर आप तो नेट से सर्च मार लेना, या फिर मेरे पास मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में। देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन दी ट्रॉपिक्स। सोलर एनर्जी कहती है ज़्यादा अवेलेबल होती है ट्रॉपिक्स में, which contribute to the high productivity. This is turn might contribute indirectly to greater diversity. Okay, ये जो है ना अभी ये ग्राफ में क्या होता है कि ग्राफ की ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। आजकल बहुत धोखा दे रही है सब देखो जैसे कि ये लिखा है स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। क्या पता अब हमें ये सारा बना के दे दे, वो हमें वो सही सारा बना के दे दी ये वाला, ठीक है, ये इतना सारा हिस्सा, और बाद में पूछ ले हाँ भाई ये ए है क्वेश्चन मार्क, ये बी है क्वेश्चन मार्क, क्या है ये, किस चीज़ के बीच में ग्राफ बना हुआ है, ये एरिया रिलेशनशिप ग्राफ है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ, ठीक है। कुछ भी नहीं पता उनका, क्या पता हमें ये बना के दे दें, हमें बोल देंगे हाँ भाई ये लिखो, 5 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, वो तो उन पे डिपेंड करता है ना कितने का करेंगे। तो देखो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ड्यूरिंग दिस pioneering and extensive exploration in the wilderness of South America जंगल, कौन थे वो, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट मतलब ये प्रकृति के बारे में करते हैं स्टडी भाई। जियोग्राफर कौन थे वो, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज, स्पीसीज रिचनेस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। विद इंक्रीज, देखो स्पीसीज रिचनेस मेन देखो ये मेन बात क्या है यहाँ पे, स्पीसीज रिचनेस, 1 सेकेंड इसको थोड़ा कर लेते हैं। स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज एक्सप्लोर एरिया, अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो स्पीसीज रिचनेस भी क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
and and are for a wide variety of taxa. एंजियोस्पर्म, ये सारे हो गए एंजियोस्पर्म प्लांट की, बर्ड, बैट, ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेज, टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इनका जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ऑन अ लोगरिथम स्केल. लोगरिथम स्केल में क्या होता है, द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब. स्ट्रेट लोगरिथम स्केल पे जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो कैसे हो गया, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a. ठीक है, वैसे क्या होता है, a की पावर z होता है, ठीक है ना, ये देखो इधर देख रही हैं. बट लेकिन जब हम log लिखते हैं ना, जो पावर में होता है ना वो आगे आ जाता है, फिर log, फिर वो एस का स्पीसीज रिचनेस, ए एरिया, जेड का स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट. हमारे पेपर में ये आ जाए अगर कि भाई जेड का मतलब क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट. ठीक है, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्पीसीज रिचनेस वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे एरिया. और अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के लिए अब ये हाइपरबोला बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. जब ग्राफ गया हमारे पास तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड थी. अगर हम इसको लोग में लिखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको लोग में लिखेंगे क्या आ जाएगा, लोग एस इज इक्वल टू, देखो मैंने बोला था अब लोग सी लिखोगे, लोग सी प्लस, अब क्या लिखोगे आप लोग, अब जो ए यहाँ पे जेड था इसको आगे ले आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेड log ए. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर. अब इकोलॉजिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है इन्होंने, वैल्यू ऑफ जेड लाइन. जो वैल्यू है जेड लाइन की, रेग्रेशन कोफिशिएंट की, स्लोप क्या है ऑफ लाइन की, द रेंज कितनी है, 0.1 to 0.2, कितनी 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और रीजन. भाई प्लांट के लिए इन ब्रिटेन, प्लांट के लिए ब्रिटेन बर्ड इन कैलिफोर्निया और मोलस्कस न्यूयॉर्क स्टेट में 0.1 to 0.2 यूज़ किए जाते हैं स्लोप वाले के लिए. ठीक है, रेंज. द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन अमेजिंगली सिमिलर, बट इफ़ यू एनालिसिस द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग, अगर आप बहुत ज़्यादा वेरी लार्ज एरिया पे अगर आप एनालिसिस करो तो लाइक एंटायर कंटेंट यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन should be much steeper. Z value is the large. Z value in the range कितनी है, 0.6 to 1.2 आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूगिवोरस, जो फ्रूगिवोरस कौन होते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, bird and mammal in the tropical forest of different content the slope is found to be. Okay, अब देखो आगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. इम्पोर्टेंट क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम में, डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इज कॉमनली रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर. ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका इकोलॉजिस्ट भी डेफिनेट एक बोल सकते हैं कि एक फिक्स आंसर नहीं दे सकते. फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल. ज़्यादा स्पीसीज हैं तो ज़्यादा स्टेबल है देन दोज विद लेस स्पीसीज होगी तो. वट एक्चुअली स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल community. A stable community should not show too much variation. अगर
स्टेबल अगर वो होगा, अनस्टेबल होगी तो उसमें मतलब ज़्यादा वेरिएशन आएंगे। बट अगर स्टेबल पे वो होगी ना हमारे पास कम्युनिटी, तो उसमें कम वेरिएशन आएंगे। नहीं, इसलिए लिखा टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर से वो है, सॉरी, अगर स्टेबल है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आएंगे प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर, फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रिजिलेंट और ओकेजनली डिस्टर्बेंस, नेचुरल और मैनमेड। ठीक है, नेचुरल प्रकृति और मैनमेड जो हम मतलब मैनों ने बनाया, लोगों ने बनाया। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी resistant to invasion of alien species. We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but डेविड टिलमैन, अब देखो ये आया भाई याद करने वाले टॉपिक पे। बस फिर अब तो यहाँ से हाईलाइट ले लेते हैं, हाईलाइटर, सॉरी हाईलाइट ही होता है ना इसको, हाईलाइटर तो लेने के बाद क्या है ना। देखो डेविड टिलमैन, 1 सेकंड, ब्लू लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ना ये। अब ठीक है, फिर भी देखो हमें बोला है कि बट डेविड टिलमैन जो है लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। Tillman found the plot with more species, so less year-to-year variation in total biomass. टिलमैन ने क्या कहा है, सिंपल सी बात है, 3 नंबर के आते हैं ये, 100% इसमें से कुछ ना कुछ नहीं, 99% इसमें से कोई ना कोई तो आता ही है भाई। ये नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि तुम्हारे सेट में ये आएगा, ए में आ सकता है, बी में आ सकता है, सी में आ सकता है। अगर वो HBSC बोर्ड है, नहीं CBSE बोर्ड है, तो मुझे HBSC में नहीं पता कितने में होते हैं। टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट विद मोर स्पीसीज, सो देखो टिलमैन ने कहा कि जो उसने जो ज़्यादा स्पीसीज, मोर स्पीसीज जो हैं, ज़्यादा स्पीसीज जो हैं वो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन को शो करते हैं इन टोटल बायोमास में। ही also saw that in his experiment increased diversity contribution is high productivity. डाइवर्सिटी इंक्रीज है तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑल्सो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीट हाउ स्पीसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ एन इकोसिस्टम. We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health, but imperative for very survival of human race on this planet at a time when we are losing species at alarming species. One asks, does it really matter to us if a few species become extinct? अगर थोड़ी बहुत स्पीसीज, अगर क्या बोलते हैं, अगर थोड़ी बहुत स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, कुछ पड़ेगा फर्क? नहीं पड़ेगा। अगर ये हुआ कि मिलियंस ट्रिलियंस मतलब बहुत ज़्यादा स्पीसीज जो हैं वो ख़त्म हो गई, तो क्या हमें फ़र्क पड़ेगा? हाँ या ना? ऑफकोर्स बच्चे ऑफकोर्स पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आ जाता है, कोई बात नहीं, पर लेकिन ज़्यादा तो प्रॉब्लम देते हैं भाई। वेस्टर्न घाट में क्या हुआ था? वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम में क्या होता है? लेस क्या हो जाता है ये? कहाँ बैठते? वेस्टर्न घाट, रेड ले लेते हैं। वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम हैज़ लेस फ्रैक्शनल, one of its tree
frog species is last forever. How is our quality of life affected if, say, instead of 20,000 we have only 15,000 species of ant on earth? भी वैसे तो 20,000 है, अगर 15,000 रहेगी फ़र्क पड़ेगा। अरे यार 5,000 स्पीसीज कम होगी, फ़र्क तो पड़ेगा ही, बहुत फ़र्क, ठीक है ना। There are not direct answer to such native question, but we can develop a proper perspective through through an analogy. Analogy में क्या देखो, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ये भाई हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओ माय गॉड। Rivet Popper hypothesis used by Stanford ecologist Paul Ehrlich in an aeroplane. रिवेट क्या होते हैं बच्चे, जो पंख से नहीं होते हैं एरोप्लेन के, वो, ठीक है। रिवेट अगर हमें बोल दे, एरोप्लेन जो है वो इकोसिस्टम है, ठीक है। रिवेट जो है वो स्पीसीज है। इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट स्टॉप पॉपिंग, अगर भाई जो भी पैसेंजर है वो उसमें से एक पॉपिंग वगैरह कुछ भी हो गया, वो सीट से उखाड़ के ले गया, ठीक है। अगर एक ले गया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 2 ले गया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्टार्स पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम causing a species to become extinct. It may not affect flight safety, proper functioning of the ecosystem initially, but as starting में तो proper functioning है, अगर क्या हुआ, but as more and more rivets are removed, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म होती गई, the plane become dangerously weak, वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा ख़तरनाक तरीके से over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. Loss of rivets on wings key species that derive major ecosystem function is obviously a more serious threat of flight safety than loss of few rivet on the seat or window inside the plane. Okay, तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही बहुत है, वैसे भी बहुत लंबी हो गई है वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।